हाँ सर, एक्चुअली मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे प्लेसमेंट के चक्करों में सर पढ़ना ही नहीं, मुझे मर्चेंट नेवी फोकस करना है, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है सर। मुझे तो घर वाले फोर्स करते थे कि छोड़ दे मर्चेंट नेवी है, कोई प्लेसमेंट कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँ। अभी मुझे आप बता रहे थे घर वाले मिठाई भी बांट रहे हैं। यस सर, अभी उनका मेरे पास कॉल आया था कि हाँ। पूछ रहे थे कि मिठाई बांटते हैं या फिर अभी रुक जाए। तो हाँ। मैंने कहा था कि हाँ मेडिकल हो गया अब आप। मेडिकल हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, यस सर, मेडिकल। फिट फॉर सी करियर। यस हाँ, सर। वेरी गुड। हेलो GME एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास। वेलकम टू SMBD मरीन अकेडमी। आज हमारे साथ है अभिषेक, हरियाणा से है, देहरादून आते हैं, GME की प्रिपरेशंस करते हैं SMBD मरीन अकेडमी में, और आज MSc शिपिंग कंपनी में स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं। तो आज इनकी जर्नी पे बात करेंगे, कैसे मैकेनिकल इंजीनियर से ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग एग्जाम एंड इंटरव्यू की जर्नी थी, आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो वेलकम अभिषेक। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब ऐसा लगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सर 12th के बाद लगा था कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन सर प्रॉपर गाइडेंस के कारण, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर एकेडमी के कारण नहीं होने के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया सर, क्योंकि मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे सर। अच्छा। उसके बाद सर फिर मेरे मामा जो मर्चेंट नेवी में, उन्होंने मुझे कहा कि आप बीटेक में एडमिशन ले लो, उसके बाद आप भी ज्वाइन कर सकते हो थ्रू इंडियन कैडेट। तो सर फिर मैंने बीटेक की, और बीटेक करने के बाद सर मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देखी, और सर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये आपकी ड्रीम विद इन बीटेक में नहीं आई थी, फाइनल ईयर में नहीं आई थी, ये ड्रीम क्लास 12th से थी, बट क्लास 12th में आप इंटरव्यू वगैरह क्लियर नहीं कर पाए मर्चेंट नेवी की, राइट? यस सर। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया, आपके मामा ने आपको सजेस्ट किया यस सर। कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद GME की स्कोप्स होते हैं। यस सर। एंड आपने ठीक उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो किया। एंड आप ग्रेजुएट कब हुए, कौन से ईयर में? सर मैं अभी रिसेंटली दिस ईयर ग्रेजुएट हुआ हूँ सर। 2024 यस ग्रेजुएट। सर। वेरी गुड। आपकी एज क्या हो रही है? सर अराउंड 24। 24 ईयर्स एज हो रही है, रिसेंट ग्रेजुएट हुआ है, मतलब फ्रेशर। तो कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आया? लोग SSC JEE की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लोग गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मेरा पहले से ही क्लियर था कि मुझे हाँ। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है सर, तो मतलब इसलिए। एक डेडिकेशन था कि यस इसी सर। में जाना है। यस सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टाइम में। लोग कैंपस प्लेसमेंट भी ले रहे होंगे आपके स्टूडेंट, तो उस वक्त कैसा फील होता होगा कि आपकी एक ड्रीम है, लोग आपके दोस्त प्लेसमेंट ले रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे प्लेसमेंट के चक्करों में सर पढ़ना ही नहीं, मुझे मर्चेंट नेवी फोकस करना है, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है सर। मुझे तो घर वाले फोर्स करते थे कि छोड़ दे मर्चेंट नेवी है, कोई प्लेसमेंट कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँ। तो अभी सिलेक्शन के बाद घर वाले खुश हैं? यस सर, सिलेक्शन के बाद घर वाले सर। अभी मुझे आप बता रहे थे घर वाले मिठाई भी बांट रहे हैं। यस सर, अभी उनका मेरे पास कॉल आया था कि हाँ। पूछ रहे थे कि मिठाई बांटते हैं या फिर अभी रुक जाए। तो हाँ। मैंने कहा था कि हाँ मेडिकल हो गया अब आप। मेडिकल हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, यस सर, मेडिकल। फिट फॉर सी करियर। यस हाँ, सर। वेरी गुड। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी। अब मैं बात करता हूँ कि आप एकेडमी आते हो, SMBD मरीन अकेडमी में आप वो पर्सन हो जो विजिट करने भी आए थे एकेडमी ज्वाइन करने से पहले, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइफ की एक बहुत बड़ी डिसीजन ले रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एकेडमी में जा रहे हो, क्या रियली में वो एकेडमी जो कॉल में प्रॉमिस कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स को दे पा रहा है? क्या स्टूडेंट सच में यहाँ से रिजल्ट्स लेकर जा रहे हैं? तो आप जब एकेडमी विजिट करने आए, तो आपको क्या क्या गुड थिंग्स लगे? सर मेरे को गुड थिंग्स लगे कि सर तब मैं एकेडमी में आया तो मुझसे फैकल्टी मैम आयुषी मैम ने सर अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया हर चीज़ के बारे में, कि अब आपका ये प्रोसीजर होगा, इसमें आपकी क्लासेज, मॉक इंटरव्यू, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल वर्क, इन सभी पे काम होगा। आपने जो पढ़ रखा है वो ठीक, अगर नहीं पढ़ रखा तो भी सही है, यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ की तैयारी की जाएगी। और सर मैंने यहाँ पे GME फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, मैंने उनसे भी बातचीत की थी, और उन्होंने मुझको कहा था कि यहाँ पे डिसिप्लिन और पढ़ाई दोनों बहुत अच्छे तरीके से होती है, और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी तब तक हो चुका था। ये अच्छी बात है। और थर्ड बैच स्टार्ट होने वाली है 16 दिसंबर 2024 से। अगर आप थर्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड बैच का स्टूडेंट है, सिर्फ 35-40 डेज में आपने इंटरव्यू क्लियर किया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप जो भी मनी इन्वेस्ट आपने किया, 30,000 फी है, राइट? यस सर। तो क्या वो 30,000 वर्थ इट है? यस सर, 30,000 सर बिल्कुल सर वर्थ इट है इस चीज़ के लिए सर, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर मुझे आप गुड एजुकेशन
प्राप्त हुई सर, गुड एजुकेशन मिली सर, जिसके लिए मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगी कि मैं 30,000 अपने वेस्ट करूँ, मुझे कहीं भी ये चीज़ नहीं लगी सर। मुझे लगा कि मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया, क्योंकि सर मेरी बीटेक तो सर इतनी अच्छी खासी पढ़ाई सर हुई नहीं थी, तो हम्म यहाँ यहाँ पर आके मैंने जो सर आपने प्रैक्टिकल चीज़ें समझाई, हम्म वो कॉलेज में सर कोई नहीं समझाता है हम्म। आज के टाइम में सर। तो आपने प्रैक्टिकली चीज़ हमें वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिकली दिखाई सर, मोटर ऐसी होती है, शिप ऐसी होती है सर, आपने हर चीज़ हमें एक्सप्लेन की, जिससे सर काफ़ी मदद मिली। तो अगेन ये एक अच्छी फीडबैक है। कुछ इम्प्रूवमेंट वाली भी बात है कि अभी हमारी टीम छोटी है, टीम को बड़ी करनी है स्लोली स्लोली, लेकिन मेरी पहली एम यही होती है कि स्टूडेंट की ट्रस्ट पे काम करना। मेन फोकस स्टूडेंट की क्या है, यहाँ पर आ रहे हैं इंटरव्यू क्लियर करके जाना है। स्लोली स्लोली और भी थिंग्स में समय लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेफिनेटली। अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपकी फर्स्ट इंटरव्यू जो फैकल्टीज ने यहाँ पर लिया था, तो उन्होंने एक फीडबैक दिया कि बोलते कम हो, बोल नहीं पा रहे हो, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है। यस सर। तो मॉक इंटरव्यू कैसा रोल प्ले किया आपकी इंटरव्यू में? सर एक्चुअली सर मॉक इंटरव्यू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल सर, बिकॉज मैं कैमरे मतलब सर मॉक इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था हम्म एक्चुअली। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे सर हर हफ्ते में एक एक मॉक इंटरव्यू होता है, जिससे आपकी नर्वसनेस दूर हो जाती है। और सर एक्चुअली आई फील सर इन द मेन इंटरव्यू आई डिडंट फील एनी हेजिटेशन और सर एनी नर्वसनेस सर, एंड आई इजीली क्लियर द एमएससी इंटरव्यू। तो आपके वीडियो काफी बच्चे देख रहे हैं, जीएमई एस्पायरेंट्स, तो क्या उनको आप शेयर करना चाहोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे? सर एमएससी इंटरव्यू, यस, एमएससी इंटरव्यू। एमएससी इंटरव्यू सर आईसी इंजन, एसआईसीआई इंजन सर, एसआईसीआई डिफरेंस, वीसीआरएस, बैक बैक प्रेशर वाल सर। बैक प्रेशर वाल्व इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यस सर। यस, कितनों को पता है बैक प्रेशर वाल्व इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? प्लीज कमेंटेड बिलो। यस यस सर, एंड द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सर, एंड सर Okay. मैनी डिफरेंट क्वेश्चन। ओके। तो अब ये बैक प्रेशर वाल्व इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने एक्सप्लेन किया, Yes, राइट? sir. Yes, sir. तो द थिंग इज आपकी क्वालिटी, आंसर क्वालिटी से आपकी सिलेक्शंस होती है। स्टडी मटेरियल्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनसे सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शंस होती है रेगुलर मॉक इंटरव्यू देने से, टेस्ट सीरीज में अपीयर होने से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइव इंटरेक्शन से। तो आपको कहीं मतलब बोर नहीं लगा कि यार सुबह 7:15 7:30 एम उठकर आओ, क्लासेस 7:30 बजे से हो रही है? कभी ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा तो सर फील नहीं हुआ, पर स्टार्टिंग में एक बार ऐसा लगा एक दो दिन तो सर एक्चुअली सर हमारा भी टाइम पीरियड चेंज हुआ था सर। पहले सर उठते थे 8-8 9-9 बजे तक, तो सर एकदम से चेंज हुआ तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन सर फिर अकॉर्डिंग हम उस टाइम के अकॉर्डिंग सर मतलब ढल गए सर। तो फिर बाद में अच्छे रिजल्ट, हमें भी लगा कि अच्छी मेहनत हो रही है, तो सर हमने भी। और लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को हमारी टीम कुछ प्रॉमिस करती है सर कि आप जब एकेडमी आओगे तो रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज होंगे, फैकल्टी अपना 1000% देने को रेडी रहती है, टीम सपोर्टिव है। तो आप अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दो कि आपको जो कॉल में प्रॉमिस किया गया, क्या वो एसएमबीडी मरीन एकेडमी फुलफिल कर पाए? यस सर, जॉब कॉल में आयुषी मैम ने मेरे से जो बात की थी सर, उन्होंने मेरे को कहा था कि आपकी टेक्निकल की, मैकेनिकल की क्लासेस लगेंगी, सॉफ्ट स्किल की, इंग्लिश की, मॉक इंटरव्यू आपके डेली बेसिस पे होंगे, और आपकी एप्टीट्यूड की क्लास होगी। तो सर कंप्लीट जो मैम ने शेड्यूल बताया उसी शेड्यूल से हुआ, और सर बल्कि उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला है सर हमें यहाँ पे आने के बाद, उससे भी अच्छी पढ़ाई हुई सर हमें। वेरी गुड। एंड आप हरियाणा के हो, यस सर। तो एक क्या मैसेज देना चाहते हो अपकमिंग एस्पायरेंट्स के लिए, हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए, और पूरे इंडियन जो जिनकी ड्रीम है जीएमई, जिनकी ड्रीम है सही टाइम पर सही एज में जीएमई इंटरव्यू क्लियर करना, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? सर एडवाइस तो सर, क्योंकि सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुद की पर्सनल पे ही इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सर मिडल नॉलेज के होते हैं, जिनके जो नर्वस रहते हैं, जो इंटरव्यू में हेजिटेशन हो जाती है फील, जिस कारण उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। सर यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू मिलता है, होता है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है मॉक इंटरव्यू की, जिससे हेजिटेशन बिल्कुल ही दूर हो जाती है सर। और ओके, तो ये आप फीडबैक दे रहे हो। और जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन, अब जैसे यहाँ पर सेंटर हेड क्लास ले रहे होते हैं प्रांजल वर्मा सर, तो काफी एक्टिविटी करवाते हैं जिससे आप अपने आप को बेटर मतलब वर्जन में ला पाओ। काफी थिंग्स होती है जो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो थिंग्स। मैं तो टेक्निकल नॉलेज पढ़ाकर चला गया, अब वो टेक्निकल नॉलेज को आप कैसे डिलीवर कर रहे हो वो भी एक मैटर होता है। तो ये क्लासेस कैसी लगी आपकी, जो एक्टिविटी आपके विद इन क्लासरूम में हो रही है? सर प्रांजल सर टाइम टू टाइम
give us a random topic and we sir we speak front of the class sir. That's why sir our hesitation is go sir and our English is improve sir. My English Very is good. also improve sir. चलो वेरी गुड। तो ये अभिषेक की जर्नी थी। होप सो आपको भी एक राइट टाइम पर एक राइट डिसीजन लेना चाहिए। आप एकेडमी आए, एकेडमी विजिट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स विजिट करके ही क्लियर होगी तो आप जरूर एकेडमी आए, विजिट करें, स्टूडेंट से बात करें। ऑलरेडी सेकेंड बैच अभी रनिंग है, स्टिल काफी सारे बच्चे हैं। मैं आशा करता हूं कि वो बच्चे भी दिसंबर 15-20 तक स्पॉन्सर्ड हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट अभिषेक। अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई, अभी भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, तो होप सो हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप sir. बना पाए। Yes sir. अभी तक 4th इंजीनियर के भी यही आने। अच्छा, अभी 4th इंजीनियर के लिए भी आना है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, Thank you. वेलकम।